जैसे काकोरी संडे हुआ, अशफाकुल्ला खान, राजेंद्र लाड़ी, राम प्रसाद बिस्मिल या मास्टर सूर्य से इन्होंने चटगांव आर्मी रेड डाला था। तो सब लोग क्या करते थे, जो अंग्रेजी खजाने थे उनको लूटते थे। क्योंकि अंग्रेजी खजाने क्या माने जाते थे, भारतीय दासता का प्रतीक माने जाते थे। क्योंकि वो भारतीय सामान था तो अपना सामान लूटना होता था। तो इसलिए ब्रिटिशर्स ने इस जगह आकर के क्या कहते हैं, भारतीयों को क्या कहते हैं, भारतीय गुर्जर्स को, कि ये चोर हैं, डाकू हैं, लुटेरे हैं। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा जो प्रतिरोध है वो कौन कर रहे हैं, उस पर्टिकुलर रीजन के गुर्जर कर रहे हैं। चूंकि 31 मई की भी एक घटना है। 31 मई को प्रेमपुर के, हम बात करें प्रेमपुर के कदम सिंह, नंगला के झंडू, दादरी के उमराव सिंह और रोहतास सिंह, तो बड़ी संख्या में लोगों ने इतना कंट्रीब्यूशन किया कि अंग्रेजों को बड़ी संख्या में नाकों चने चबाए। तो इसी क्रम में जब 1857 की समाप्ति हो जाती है और 1857 दिसंबर तक जाते जाते क्रांति का लगभग उत्तर भारत से दमन कर दिया जाता है, तो 1858 में नैरेटिव्स लिखा जाता है। क्योंकि ब्रिटिशर्स कोई भी घटना घटित होती थी तो उसको लिखते थे। तो एक गजट तैयार होता है 1858 में, नैरेटिव्स, और उसमें मेजर हैरियट वो लिखते हैं, ब्रिटिश संसद को पत्र लिखते हैं और उसमें कहते हैं कि दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों पर गुर्जरों ने कब्जा कर लिया, फिर से अपने पुराने काम चोरी, डकैती और लूटमार पर उतारू हो गए हैं। इससे पहले कहीं नहीं मिलता। 13वीं सदी का वो भी समय याद कीजिए जब अल नफीस, जो कि एक अरब हिस्टोरियन है, वो क्या कहता है कि इतना न्यायप्रिय शासक है गुर्जर के, यहाँ चोरी नहीं होती, सोना भी डाल दिया जाता, बिल्कुल सुरक्षित रहता है। तो पहली बार हमारे लिए ये वर्ड प्रयोग कौन करते हैं, अंग्रेज। चूंकि अंग्रेजों ने गुर्जर समाज को प्रताड़ित करने का प्रयास किया, क्योंकि जब जब गुर्जर समाज ने उनको नाको चने चबाने का काम किया तो प्रत्येक जाति का प्रभुत्व स्वीकार नहीं करेंगे। तो आप देखते हैं कि 1857 की क्रांति के बाद जब दमन चक्र चला तो बड़ी संख्या में जो मुख्य मार्गों से लोग थे उन पर दमन चक्र चला गया। मुख्य मार्गों से बसे हुए गुर्जर गांव थे वो पलायन कर गए और गंगा यमुना के खादर में बड़ी संख्या में आज भी गुर्जर बाहुल्य लोग मिलेंगे। गुर्जर की बड़ी आबादी आज भी खादर में मिलती है। तो ये सब कारण, मिले जुले कारण क्या थे कि गुर्जर समाज को बदनाम करने का प्रयास किया गया है। इसके बाद हमको डीनोटिफाइड जाति में भी डाल दिया गया। डीनोटिफाइड जाति इस तरह की होती है कि यदि कोई भी पर्टिकुलर रीजन में कोई क्राइम होगा तो उस क्षेत्र के, संबंधित क्षेत्र के व्यक्तियों को थाने में हाजिरी लगानी होगी, अन्यथा पुलिस उसको पकड़ करके ले जाएगी। स्वतंत्रता के पश्चात हमसे डीनोटिफाइड का टैग हटा। तो इसलिए अंत में मैं यही कहना चाहूंगा, मेरी अपील तो यही है कि गुर्जर समाज का बड़ा गौरवान्वित इतिहास है। हमें जो हमारे अनसंग हीरोज हैं, जैसे मैं बता रहा था उमराव सिंह, पुगवास के, मैं भी बात कर रहा था पुगवास के साहब सिंह, नंगला गुर्जर के मेहताब सिंह, फतेह गुर्जर, झंडू गुर्जर, रोशन सिंह, हमें इन पर बहुत काम करना होगा। यानी कि जो हमारे अनसंग हीरोज हैं उन पर काम करना होगा। और ये जो बात मैं बता रहा हूँ आप, इसका मैं रेफरेंस भी देता हूँ। ये बात कहते हैं प्रोफेसर चिंतामणि शुक्ल, यानी कि हमारी बात को कहने वाले लोग कौन हैं, ब्राह्मण व्यक्ति है। पंडित छोटेलाल शर्मा कहते हो या प्रोफेसर चिंतामणि शुक्ल कहते हो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अपने समाज का व्यक्ति हो सकता थोड़ा बहुत बायस हो जाए, लेकिन यदि यही बात कोई अन्य समाज का व्यक्ति कहता है तो वो कोट की जाती है, वो एज ए रेफरेंस प्रयोग की जाती है। ये जो बात मैंने बताई ये सामान्यतः बुलंदशहर के राजनीतिक इतिहास में भी आपको देखने को मिल जाएगी, अल नफीसा में देखने को मिल जाएगी, या मरूज उल ज़हब में देखने को मिल जाएगी। इसी के साथ सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।